दोस्तों, एलोवेरा के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको इसके ऐसे फायदे बताऊंगा जो शायद आपको आज तक पता नहीं होगा। दोस्तों, आज जब आप टीवी खोलते हैं तो हर दूसरे प्रोडक्ट में, हर दूसरे इश्तिहार में आप एलोवेरा को किसी न किसी फॉर्म में देख सकते हैं। चाहे एलोवेरा का जेल हो या एलोवेरा फेस वॉश हो या साबुन या फिर शैम्पू या फिर बालों के लिए तेल हो, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके फायदे शरीर में एक जगह नहीं बल्कि सर से लेकर पैर तक अलग अलग और बेहतरीन फायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो में 5 इसके सबसे बड़े फायदे बताने वाला हूं और एक बोनस टिप्स मर्दों के लिए ये भी बताऊंगा कि इसका एक टुकड़ा काट कर नीचे वाले हिस्से में कैसे लगाना है, जिससे आप पत्नी को बिस्तर पर पूरी तरह से खुश कर पाएंगे। और बिस्तर में आप नहीं बल्कि पत्नी को कैसे थकाना है, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि एलोवेरा से क्या क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं और किन लोगों को एलोवेरा इस्तेमाल करते वक्त ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बेहतरीन फायदों को। दोस्तों, सबसे पहला फायदा जो आपको एलोवेरा को यूज करने से मिलता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यानी पेट के लिए। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो एलोवेरा बहुत ही जबरदस्त चीज है। रेगुलर इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पुराने से पुराना कब्ज अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका पेट आपको काफी हल्का महसूस होगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को हार्ट बर्न की शिकायत रहती है यानी सीने में जलन, गैस, एसिडिटी की शिकायत रहती है या गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, उनके लिए भी एलोवेरा का जो जेल है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये ओवरऑल आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो आपका लिवर हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो गैस हो, इन सभी में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है और साथ ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी भी बनाता है। दोस्तों, इसको हर अलग अलग बीमारियों में, समस्याओं में किस तरह से और कैसे इस्तेमाल करना है, मैं सब कुछ वीडियो के एंड में एक साथ बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। तो सही तरीके को जाने बगैर वीडियो को छोड़कर ना जाएं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, दूसरा इसका जबरदस्त फायदा मिलता है आपके स्किन के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है एक्सीमा की यानी स्किन इन्फ्लेमेशन की, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है सनबर्न की, या फिर आपको प्रॉब्लम है ड्राई स्किन की, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो उसमें एलोवेरा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। दोस्तों, इन समस्याओं में अगर आप बाहर से एलोवेरा जेल या फेस वॉश खरीद कर इस्तेमाल करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने घर पर ही एलोवेरा का पौधा लगाएं और उसे ही काट कर डायरेक्ट अपने फेस पर इस्तेमाल करें। तो इससे आपको एलोवेरा का फायदा बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा जो आप बाहर से प्रोडक्ट खरीद कर इस्तेमाल करेंगे उससे, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें खुशबू बढ़ाने के लिए, उसमें छाक लाने के लिए तथा उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जिससे हमें उसका रिजल्ट तो मिलता है लेकिन उतना तेजी से और उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल पाता जितना आप एलोवेरा को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है। दोस्तों, तीसरा फायदा मिलता है जख्मों को ठीक करने के लिए तथा बैक्टीरिया से बचाव करने के लिए। दोस्तों, एलोवेरा में ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपके जख्मों को बहुत आराम से भर सकता है। इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई जख्म है, कहीं कोई चोट लग गई है, कोई घाव हो गया है, तो आप अपने इस घाव के ऊपर एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक एक नेचुरल दवा है जो कि नेचर ने हमें दिए हैं। दोस्तों, चौथा पोटेंशियल बेनिफिट्स कि एलोवेरा ब्लड शुगर को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ताकत रखता है। जिन लोगों के अंदर डायबिटीज होती है, अगर वो एक दिन में 2 चम्मच एलोवेरा जूस रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड शुगर मेंटेन करने में, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, इस समस्या के लिए एलोवेरा को कैसे इस्तेमाल करना है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, 5वां बेनिफिट्स मिलता है, ये आपके दांतों के अंदर प्लेक बनने को रोकता है, यानी आपके दांतों को मजबूत बनाता है, उसकी सड़न को दूर करता है और जो गंदगी जमा हो जाती है दांतों के अंदर उसको भी कहीं ना कहीं ये कम करता है।
इसके साथ साथ एक और बेनिफिट्स की ये शरीर के दर्द को कम करता है। एलोवेरा के अंदर पाया जाता है सैलिसिलिक एसिड। शरीर के दर्द, चाहे वो जोड़ों में दर्द है, बॉडी में दर्द है, चाहे वो मस्कुलर पेन हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, दोनों में आपको फायदा मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मर्दों के लिए बोनस टिप्स वाले फायदे के बारे में। अगर आपके औजार में कड़ापन नहीं है, पत्नी के साथ काम करते समय थोड़े से ही झटके में आप थक जाते हैं, या आपका धातु जल्द ही निकल जाता है, तथा संबंध बनाने से संबंधित कोई भी आपको समस्या है, तो इन सभी समस्या में एलोवेरा एक रामबाण दवा है। दरअसल इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स मर्दाना ताकत और संपूर्ण यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। इसके लिए आपको एक गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच ताजे एलोवेरा जूस मिलाएं और इसे सुबह खाली पेट पिए। या फिर एलोवेरा को अपने औजार पर लगाने से भी रक्त संचार में सुधार हो सकता है, जो आपके संबंध बनाने के स्वस्थ को प्रभावी तरीके से सही करता है। अब बात करते हैं इसको उन सभी बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करना है। आपको एक ग्लास हल्के गुनगुना पानी लेना है और उसमें मात्र 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है। सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जो होता है ये लेग्स्टिव बहुत ज्यादा तेज होता है, तो इसको आप 2 चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आप ज्यादा एलोवेरा को इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे आपके पेट में क्रैम्प हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं और लूज मोशन भी आपको लग सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को एलोवेरा जेल नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट है तो बिल्कुल कतई आपको एलोवेरा का जेल नहीं इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग है, यानी आप अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, तो उस केस में आपको एलोवेरा का जेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ ये 2 ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें एलोवेरा का जूस नहीं लेना चाहिए। बाकी इसके अलावा सब लोग ले सकते हैं इसको और कोई भी नुकसान नहीं होते। दोस्तों, इस अद्भुत पौधे का तेल लगाने से आपके शरीर में शक्ति का संचार हो जाता है, मानो आपके अंदर 50 घोड़ों की ताकत आ गई हो। यह तेल विशेष रूप से पुरुषों के लिए एक उत्तम टॉनिक के रूप में कार्य करता है। इसके बीजों के तेल से मालिश करने पर आपके निचले हिस्से में ऊर्जा की लहर दौड़ने लगती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही यह तेल महिलाओं को भी मानसिक और शारीरिक रूप से संतुष्टि प्रदान करता है, जिससे उनका मन प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। महिलाएं इस तेल का नियमित उपयोग करके खुशहाल जीवन का अनुभव कर सकती है। यदि आप वनस्पति शास्त्र में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो में प्रदर्शित पौधा आपके लिए अत्यंत रोचक साबित होगा। यह पौधा भारत के किसी भी क्षेत्र में आसानी से पाया जा सकता है, चाहे आप ग्रामीण इलाकों में हों या शहरी क्षेत्रों में। विशेष रूप से बंजर या खाली पड़ी जमीनों पर यह पौधा तेजी से उग आता है। इस पौधे की विशेषता यह है कि यह भारत की मिट्टी में अच्छी तरह से पनपता है और इसके चमत्कारी गुण इसे अत्यंत उपयोगी बनाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस सुंदर जानकारी का लाभ उठाएं। आज मैं आपको इस पौधे के आयुर्वेदिक फायदों और इसके चमत्कारी प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्मे हैं और हमारे आसपास ऐसे अनेक पेड़ पौधे पनपते हैं जिनके गुणों की हम अनदेखी करते हैं। सही जानकारी न होने के कारण हम इनसे होने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि भविष्य में यह जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। आप जो पौधा देख रहे हैं वह कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में आनंदी भी कहा जाता है। इस पौधे की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। आज मैं आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोगों और इसके दिव्य चमत्कारिक गुणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। धार्मिक दृष्टिकोण से इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसे शक्ति स्वरूप भी कहा जाता है। इस पौधे के अंदर इतनी अद्वितीय शक्तियां निहित हैं कि इन्हें शब्दों में बयां करना कठिन है। माता पार्वती के स्वरूप होने के कारण इसमें असीमित चमत्कारिक शक्तियां मौजूद हैं, जो आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी हैं। यह पौधा अनेक लाइलाज बीमारियों का उपचार करने में सक्षम है। इस पौधे की महत्ता को न केवल आयुर्वेद में बल्कि आधुनिक चिकित्सा में भी माना जाता है। इसके तेल के नियमित उपयोग से न केवल शारीरिक बल बढ़ता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी सुदृढ़ होता है। यह तेल आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आप दिन भर सक्रिय और ताजगी महसूस करते हैं। इसके अलावा यह तेल आपकी त्वचा को भी पोषण प्रदान करता है,
जिससे त्वचा निखर कर सामने आती है। इस पौधे का तेल पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इसे पापा टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करने से निचले हिस्से की ऊर्जा और शक्ति में वृद्धि होती है। महिलाएं भी इस तेल का उपयोग करके अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती हैं। यह तेल महिलाओं को संतुलित मानसिक स्थिति प्रदान करता है, जिससे उनका मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके नियमित उपयोग से घर में भी शांति और सुकून का वातावरण बना रहता है। इस पौधे की खेती करना भी अत्यंत सरल है, चाहे आप किसी भी राज्य या गांव में हो। यह पौधा आसानी से उगाया जा सकता है। बंजर जमीन में भी यह तेजी से विकसित हो जाता है, जिससे इसका संरक्षण और प्रचार करना आवश्यक है। आयुर्वेदिक गुणों के साथ साथ यह पौधा पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस पौधे के फायदों को अपनाएं और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। यह पौधा न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि भी लाएगा। हमारे चैनल का उद्देश्य जनहित और जन कल्याण को बढ़ावा देना है, इसलिए हम इस प्रकार की उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस प्रकार हम सब मिलकर अपने घरों और समुदायों को स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस मंत्र के साथ हम सभी के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। इस पौधे के चमत्कारी गुणों का लाभ उठाकर आप न केवल अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ कर सकते हैं बल्कि अपने परिवार और समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आइए इस अद्भुत पौधे को अपनाएं और अपने जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य का संचार करें। हमारा उद्देश्य है कि आयुर्वेद के अद्भुत ज्ञान को फिर से जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे देश की धरोहर जो पौधों और औषधियों के आयुर्वेदिक प्रयोग से संबंधित है कभी समाप्त न हो। इसी कारण हम इस छोटे से प्रयास में आपकी भागीदारी की उम्मीद रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा समर्थन करके आप इस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस पौधे को आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, यह हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उसका हिंदी नाम अरंडी है। कुछ लोग इसे एरंड के नाम से भी जानते हैं। अरंडी की 3 प्रमुख प्रजातियां होती हैं: लाल अरंडी, रेड कास्टर, सफेद अरंडी, व्हाइट कास्टर और काली अरंडी, ब्लैक कास्टर। अंग्रेजी में इसे कास्ट्रो कहा जाता है। अब हम इसके विशेष और चमत्कारी आयुर्वेदिक उपयोगों पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा जाता है और इसके पीछे कारण है कि यह पौधा कई बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है, जैसे कि अपेंडिक्स की समस्या। हम आपको यह जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं ताकि आप इसे अपने जीवन में अपनाकर खुद का और दूसरों का भला कर सकें। यह पौधा, जिसका नाम अरंडी है, अपेंडिक्स की बीमारी के इलाज में अत्यधिक प्रभावी है। अपेंडिक्स की समस्या जिसे ठीक करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, इस पौधे के तेल से आसानी से ठीक हो सकती है। यदि किसी को हाल ही में अपेंडिक्स की समस्या हुई है तो इसका नियमित सेवन अत्यधिक लाभकारी होता है। इसके लिए 5 ग्राम तेल सुबह और 5 ग्राम शाम को भोजन के बाद लेना होता है। यदि व्यक्ति की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है तो 5 ग्राम की मात्रा पर्याप्त होती है, और अगर उम्र कम है तो 3 से 4 ग्राम की मात्रा ली जा सकती है। अपेंडिक्स की बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है और 3 महीने के नियमित सेवन से यह पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। आयुर्वेद के अनुभवी वैद्यों के अनुसार यह पौधा अपेंडिक्स जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। हालांकि यदि अपेंडिक्स की स्थिति गंभीर हो तो ऑपरेशन कराना ही उचित होता है, लेकिन शुरुआती या मध्यम अवस्था में यह तेल काफी हद तक बीमारी को ठीक कर देता है। इसके अलावा यदि किसी को पेट में अचानक दर्द हो या पेट साफ न हो रहा हो तो अरंडी का तेल बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। आधा चम्मच तेल हल्का गर्म करके भोजन के बाद लेने से पेट का दर्द और अपच दूर हो जाते हैं। अरंडी का तेल खाने से पाचन शक्ति भी बेहतर होती है और पेट की गैस की समस्या भी खत्म हो जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अरंडी का तेल विशेष रूप से लाभकारी है। प्रसव से 1 महीना पहले अगर वे नियमित रूप से इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा सुबह 2 ग्राम और शाम को 2 ग्राम का सेवन करती हैं तो प्रसव का समय आसान हो जाता है। इससे प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा कम हो जाती है और बच्चा आसानी से पैदा होता है।
इसके अलावा यह तेल पेट के कीड़ों को दूर करने में भी सहायक है। अगर किसी को पेट में कीड़े हैं तो अरंडी के पत्तों के रस को काले नमक के साथ आधा या 1 चम्मच मात्रा में सेवन कराएं। इससे पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इस तेल का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अरंडी का तेल बवासीर की समस्या के इलाज में भी बेहद कारगर है। इसके नियमित और नियंत्रित सेवन से बवासीर के लक्षणों में भी राहत मिलती है। आयुर्वेद की इन प्राचीन विधियों का लाभ उठाइए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। अरंडी का तेल, जिसे कास्टर ऑनेल कहा जाता है, बवासीर जैसी गंभीर समस्या में अत्यधिक लाभकारी है। अगर इस तेल में 2 से 5 कपूर मिलाकर बवासीर के मस्सों पर लगाया जाए तो कुछ ही दिनों में आपको राहत मिलने लगती है, चाहे बवासीर कितना भी पुराना या गंभीर क्यों ना हो। यह उपाय आपके लिए अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। आइए अब हम इस तेल के दिव्य प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस उपाय को अधिक से अधिक लोग जान सकें, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं जो उतने ही प्रभावी हैं जितने पहले हुआ करते थे। दुर्भाग्य से जानकारी के अभाव में हम इन प्राकृतिक औषधियों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। चंडी शवर कल्प तंत्र के अनुसार अरंडी के तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है जो नेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। खास तौर पर लाल अरंडी का तेल सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है, जबकि सफेद और काली अरंडी भी कम नहीं होती हैं। इनका तेल विशेष रूप से पवित्र नक्षत्र जैसे पुष्य नक्षत्र में तैयार किया जाता है। इसके पत्तों को जलाकर काजल बनाया जाता है जो आंखों की दृष्टि को दिव्यता प्रदान करता है। इसे अगर नेत्रों पर लगाया जाए तो 7 वर्षों तक आंखों की नजर कम नहीं होती और व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है। इसके अलावा इस तेल का एक और अद्भुत प्रयोग है। अगर इसे पुष्य नक्षत्र में सिद्ध कर लिया जाए और इसका उपयोग किया जाए तो जमीन में दबे हुए धन को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इस प्रकार के दिव्य काजल को लगाने से जमीन में छिपे धन को देख पाना संभव हो जाता है और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हालांकि इस प्रयोग को रवि पुष्य नक्षत्र में ही करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह नक्षत्र अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली होता है। अरंडी का तेल न केवल बाहरी रूप से उपयोगी है, बल्कि इसका आंतरिक उपयोग भी अत्यधिक फायदेमंद होता है। अगर इसका सेवन किया जाए तो यह शरीर को निरोगी और बलशाली बनाने में सहायक होता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होता है। यहां तक कि इसे कायाकल्प सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। यदि इस तेल का सेवन लंबे समय तक किया जाए तो यह शरीर को वज्र के समान मजबूत और अविनाशी बना देता है। इसके अलावा यह तेल बुढ़ापे को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। अब बात करते हैं इसके तांत्रिक प्रयोगों की। अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं और उसके विरुद्ध कोई उपाय नहीं सूझ रहा है तो अरंडी का पौधा इसमें आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आपको लाल, सफेद या काली अरंडी के पौधे की जड़ की आवश्यकता होती है। शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण देकर रविवार को इसकी जड़ लेकर आनी होती है। इस जड़ को विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंकने से शत्रु की बुद्धि और शक्ति दोनों नष्ट हो जाती हैं। इस उपाय को सही तरीके से करने पर शत्रु की शक्ति कम हो जाती है और वह आपका कोई नुकसान नहीं कर पाता है। अरंडी का पौधा, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, अपने तांत्रिक और औषधीय गुणों के कारण अद्वितीय है। यह सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि एक दिव्य औषधि है जो न केवल शारीरिक समस्याओं को दूर करता है, बल्कि मानसिक और तांत्रिक समस्याओं से भी निजात दिलाता है। इस उपाय से आपके शत्रु का ऐसा संपूर्ण नाश हो जाता है कि उनके लिए फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाता है। वे अत्यधिक कष्ट में डूब जाते हैं। सबसे पहले यह शत्रु को शारीरिक पीड़ा देता है, फिर दिव्य पीड़ा और इसके बाद मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों में डाल देता है। आजकल कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं या दुश्मनी का समाधान करने के लिए ऐसे उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। हमारे चैनल पर यह जानकारी केवल जनहित और जन कल्याण के उद्देश्य से दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति जो दिव्य शक्तियों की जानकारी रखता है इन उपायों का दुरुपयोग करता है तो यह उसके लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी शक्तियां उस व्यक्ति का सर्वनाश करने की क्षमता रखती है।
क्योंकि उन्हें पहले से ही इन उपायों का ज्ञान होता है और वे इनसे कैसे निपटना है यह भली भांति जानते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी उपाय का उपयोग किसी के लिए नकारात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको अरंडी के पौधे के दिव्य प्रयोग के बारे में बताता हूँ। यदि अरंडी की जड़ को चांदी के ताबीज में पहन लिया जाए तो यह आपको भूत प्रेत बाधा और नजर दोष से बचाने में सहायक होता है। छोटे बच्चे जिन्हें अक्सर नजर लग जाती है या भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित होते हैं, उन्हें यह ताबीज पहनाने से वे इन कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। यदि आप स्वयं भी इसे धारण करते हैं तो यह आपको हर प्रकार की नकारात्मक और अलौकिक शक्तियों से बचाएगा। किसी भी प्रकार की हानिकारक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकेगी। यह इसलिए संभव है क्योंकि इस ताबीज के प्रभाव में आप माता पार्वती की कृपा से सुरक्षित रहते हैं। आप हमेशा उनके दिव्य प्रभाव में घिरे रहते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसके साथ ही यदि नवग्रह भी आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हों तो वे भी स्थिर हो जाते हैं और उनका नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। अरंडी का पौधा जो आपको साधारण लगता था, वास्तव में असाधारण शक्तियों से भरा हुआ है। इसके भीतर कई चमत्कारिक गुण छिपे हुए हैं जो आपको अदृश्य शक्तियों से बचाने और आपके जीवन को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस जानकारी को अपनाएं और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जो पौधा देख रहे हैं, ये डंठल वाला पौधा आपने पहले भी देखा होगा और इसे जानते भी होंगे, लेकिन इसके औषधीय गुणों से आप शायद परिचित नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस पौधे के फायदों के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, आपने इसे खेत खलिहान या खेत की मेढ़ों पर देखा होगा और कई लोग इसे गार्डन में भी लगाते हैं क्योंकि इसकी डंठल टाइप की बनावट होती है और पूरे पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसे कहीं से भी तोड़ेंगे तो इसमें भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। वैसे तो इस पौधे का नाम थूहर है और इसे थूहर के नाम से जाना जाता है। यह एक कैक्टस है जो नागफनी की प्रजाति का होता है। आयुर्वेद में इसे सेहर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी पौधे के औषधीय गुणों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, किस मात्रा में और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आप इस पौधे को अच्छी तरह से पहचान गए हैं। इसमें पत्ते भी होते हैं, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। पत्ते भी लगे होते हैं और कांटे भी होते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग इसके दूध के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप न करें और पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। सेहर का तना, दूध, पत्ती, फूल, फल और जड़ सभी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग खासकर चर्म रोगों जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस या फोड़े फूंसी के लिए बहुत लाभकारी है। यदि किसी को घाव हो, चाहे नया हो या पुराना, उसे भरने में भी यह बहुत प्रभावी है। पेट खराब होने या लूज मोशन के मामले में भी इसका उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। थूअर का तेल बाजार में आसानी से मिल जाता है। इस तेल को अपने नीचे वाले हिस्से पर 10 से 15 मिनट पहले रगड़ने से मर्दानगी में सुधार होता है और इससे चेहरा भी गोरा होता है। सफेद बालों को काला करने और बालों के झड़ने की समस्या के लिए भी यह बेहतरीन औषधि है। चर्म रोगों और स्किन रोगों के लिए इसका उपयोग बहुत लाभकारी होता है। थूहर को तोड़कर इसका उपयोग करना चाहिए। इसको जब कहीं से काटेंगे, तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। तो क्या करें, आप कम से कम 100 ग्राम से 50 ग्राम इसका दूध निकालें और इसके बाद क्या करें, उसमें उतनी ही मात्रा में सरसों का तेल मिला दें और इसे धीमी आंच में पकाएं। तब तक दोस्तों आपको पकाना है जब उसका थूहर का दूध का पानी जो होता है वह जल जाए, तेल बचे। आप उस तेल को निकालकर छान लें और उसको जहां भी शरीर पर चर्म रोग हो, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा और सोराइस या फोड़े फूसी, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, आप वहां पर लेप लगाए। सुबह शाम इस तरह से लगाइए दोस्तों। आपको स्किन को लेकर सारी जो समस्या है ना, वह जड़ से खत्म हो जाती है।
थोहर का दूध और सरसों का तेल धीमी आंच में पका करके और उसको ठंडा करके आपको इसको प्रयोग करना है। और दोस्तों इसी तरह आप किसी को अगर घाव हो गया है, जैसे पुराना घाव हो या नया घाव हो, तो घाव को भरने के लिए, घाव को सही करने के लिए, सूजन मिटाने के लिए, दर्द को सही करने के लिए उस तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। 5 से 6 दिन आप कंटिन्यू लगाइए, आपका जो घाव है वह जल्दी से जल्दी भर जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले फायदे की बात हम कर लेते हैं। अगर पेट में कीड़े हो जाए, खास करके बच्चों को बहुत ज्यादा पेट में कीड़े होने के चांस रहते हैं, तो दोस्तों पेट में कीड़े हो जाए ना, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है, थूहर का दूध निकाल ले, कम से कम 1 चम्मच, और इसके बाद उसमें क्या करना है, हींग मिलाए। हींग मिलाकर दोनों का अच्छी तरह से पेस्ट बना करके बच्चे के जहां अगर नाभि है ना, नाभि के चारों साइड उस पेस्ट जो बनाए हैं ना आप थूहर और हींग का, वह चारों साइड लगाए दोस्तों। अगर बच्चे के पेट में कीड़े होंगे वह मार देंगे और लेटरिन के माध्यम से वह बाहर निकल आएंगे। तो पेट के कीड़े मारने के लिए भी बहुत बेहतरीन यह औषधि है, चमत्कारी है दोस्तों। यह पेट के कीड़े ही नहीं मारता है, जैसे पेट में गैस बनने की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो या फिर जलोद की समस्या हो, किसी भी प्रकार की पेट संबंधित समस्या को सही करने के लिए यह नुस्खा बहुत प्रभावी है। दोस्तों अगर हम बाल झड़ने या असमय सफेद होने की समस्या की बात करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण और खराब खान पान। इन समस्याओं के लिए थूहर किसी वरदान से कम नहीं है। इसका उपयोग करके आप अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं और असमय सफेद हो रहे बालों को काला कर सकते हैं। इसके लिए थूहर का दूध और सरसों का तेल लें, इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक थूहर के दूध का पानी पूरी तरह से जल न जाए और केवल तेल बच जाए। इस तेल को छानकर किसी बोतल में रख लें। रात में सोते समय इस तेल से अपने सिर पर हल्के हाथों से मालिश करें। इस प्रक्रिया को लगातार 10 से 15 दिन तक करने से आपको लाभ दिखने लगेगा। बाल उगाने, झड़ते हुए बालों को रोकने, असमय सफेद होने से रोकने और बालों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए यह नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। अब अगले लाभ के बारे में बात करें तो अगर किसी के दांतों से खून आने की समस्या होती है, मुंह से बदबू आती है, दांत सड़ने लगते हैं या कीड़े पड़ जाते हैं, तो गलत खान पान, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट आदि के कारण यह समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे समय में आप थूहर का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको थूहर की झाड़ी ले आनी है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सुखा लेना है। सूखने के बाद इसे रख लें। एक छोटा टुकड़ा मुंह में लें और उसे चबाते रहें जैसे चिंगम चबाते हैं। ध्यान रखें थूहर का रस अंदर नहीं लेना है। उसे चबाने के बाद लार को बाहर फेंक दें। यह प्रक्रिया अगर आप सुबह सुबह या रात में सोते समय करते हैं तो आपके दांतों की समस्याएं जैसे मसूड़ों से खून आना, दांत सड़ना, मुंह से बदबू आना और पायरिया की शिकायत दूर हो जाएगी। दोस्तों पतंजलि से उनके शिष्य ने पूछा कि एक ऐसी दवा बताएं जो शरीर को लोहे की तरह मजबूत बना दे। कौन सी ऐसी दवा है जो पूरे शरीर में असर करे? तब उन्होंने केवल एक ही जड़ी बूटी का नाम बताया। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हर दिन नए ज्ञान से भरी धार्मिक, वैदिक और आयुर्वेदिक जानकारी प्राप्त करें। आज के इस वीडियो में मैं जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूं उसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है, इसीलिए कई जगह इसे अमृता या गिलोय कहते हैं। दोस्तों हमारी भारत भूमि चमत्कारों से भरी हुई है। हमारे भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति हैं जिनसे मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण हैं, जैसे कि रामायण में लक्ष्मण जी का पुनर्जीवन और सुषेण वैद्य की चिकित्सा। दोस्तों आज का यह वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर के वैद्य बन सकते हैं। जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूं वह कैंसर और बीपी जैसी भयानक बीमारियों के लिए रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे गिलय के बारे में। पतंजलि कंपनी में इसके आयुर्वेदिक दवा भी आते हैं जिसका नाम गिलय घनवटी है। जो लोग बाबा रामदेव देव से जुड़े होंगे तो उन्हें अवश्य पता होगा। दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के कई हिस्सों में पाया जाने वाला गिलोय या टीनोस्पोरा एक पर्णपाती वृक्ष है। आयुर्वेदिक और पारंपरिक औषधि प्रणाली में अनेक उपचारों एवं स्वास्थ्यवर्धक लाभों के लिए इस जड़ी बूटी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में इसे रसायन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसमें शरीर के सभी कार्यों में सुधार लाने की क्षमता होती है।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत में गिलय को अमृत कहा जाता है, जिसका अर्थ अमृता अर्थात न मरने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आज इसका आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। इस प्रकार की ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे तो भी पूरे भारत में कोई भी नहीं बताने वाला। पौराणिक समय में देवताओं को युवा और स्वस्थ रखने में गिलोय मदद करता था और इसके स्वास्थ्य वर्धक गुणों को देखकर इस बात की पुष्टि होती है कि गिलोय सेहत के लिए अमृत समान है। गिलोय अर्थात अमृत के वृक्ष एक बहुवर्षीय लता होती है एवं इसके पत्तों का आकार पान के पत्तों की तरह होता है। इसका तना सफेद से लेकर भूरा रंग का होता है और यह 1 से 5 सेंटीमीटर की मोटाई तक बढ़ सकता है। आयुर्वेद में गिलय को ज्वर बुखार की सर्वोत्तम औषधि माना गया है। गिलय के पीले हरे रंग के फूल गर्मी के मौसम में खिलते हैं, जबकि इसके फल सर्दियों में देखे जाते हैं। गिलोय के फल हरे रंग के होते हैं और पकने पर इनका रंग लाल हो जाता है। गिलोय के अधिक औषधीय गुण इसके तने में मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों, फल और जड़ का भी बहुत उपयोग किया जाता है। इससे शरीर की कायाकल्प होता है। प्राचीन समय में देवता अपने शरीर को युवा रखने के लिए इस रस का प्रयोग करते थे। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों और रोगों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपने गिलय की बेल देखी हो, लेकिन जानकारी के अभाव में गिलोय की पहचान नहीं कर पाए हो। गिलोय का पौधा एक बेल के रूप में होता है और इसकी पत्तियां पान के पत्ते की तरह होती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया है, गिलय के औषधीय गुण कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में उपयोग किए जाते हैं। गिलय के कुछ महत्वपूर्ण फायदे अब हम बताने जा रहे हैं। गिलय के प्रयोग से बढ़ा इम्यूनिटी। दोस्तों, गिलय का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है रोगों से लड़ने की क्षमता देना। गिलय में एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं और खतरनाक रोगों से लड़ते हैं। गिलय गुर्दों और जिगर से विषाक्त पदार्थों को दूर करता है और मुक्त कणों फ्री रेडिक को भी बाहर निकालता है। इन सबके अलावा गिलोय बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में संक्रमण और जिगर की बीमारियों से भी लड़ता है, जो अनेक रोगों का कारण बनते हैं। नियमित रूप से गिलय का जूस का सेवन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, गिलय का एक अन्य लाभ यह है कि यह लंबे समय से चले आ रहे ज्वर और रोगों का इलाज करता है। क्योंकि इसकी प्रकृति ज्वरनाशक है, इसलिए यह जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारियों के संकेतों और लक्षणों को कम करता है। यह आपके रक्त में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है और डेंगू बुखार के लक्षण को भी दूर करता है। गिलय के साथ तुलसी के पत्ते प्लेटलेट की गिनती को बढ़ाते हैं और डेंगू से लड़ते हैं। गिल्ला के अर्क और शहद को एक साथ मिलाकर पीना मलेरिया में उपयोगी होता है। बुखार के लिए अनेक आयुर्वेदिक दवाओं में का उपयोग एक अनिवार्य घटक के रूप में होता है। दोस्तों, यह आपके पाचन तंत्र की देखभाल कर सकता है। आधा ग्राम इसके पाउडर को कुछ आंवला के साथ नियमित रूप से लें। अच्छे परिणाम के लिए गिलोय का रस छाछ के साथ भी लिया जा सकता है। यह उपाय बवासीर से पीड़ित रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, गुरुजी आप लोगों को जानकारी बताएंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से इसे छोटी सी प्रार्थना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे सब्सक्राइब कर लें। बाजू में बने बेल की आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो गिलय निश्चित रूप से आपके लिए प्रभावी होगा। गिलय एक हाइपोग्लाइसिन के स्तर को भी कम कर सकता है। यह टाइप 2 मधुमेह के इलाज को बहुत आसान बनाता है। मधुमेह रोगियों को नियमित रूप से रक्त शर्करा के उच्च स्तर को कम करने के लिए गिलय का जूस पीना चाहिए। गिलय को एडेप्टोजेनिक जड़ ब्यूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य टॉनिक बनाने के लिए गिलय अक्सर अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिश्रित किया जाता है। यह स्मृति को बढ़ावा देने और काम पर ध्यान लगाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क से सभी विषाक्त पदार्थों को भी साफ कर सकता है। गिलय की जड़ और फूल से तैयार 5 मेल लौय के रस का नियमित सेवन एक उत्कृष्ट मस्तिष्क टॉनिक के रूप में समझा जाता है। गिलय को अक्सर एक बुढ़ापा विरोधी जड़ी बूटी बुलाया जाता है। अस्थमा के कारण छाती में जकड़न, सांस की तकलीफ, खांसी। हालांकि कुछ आसान उपायों से अस्थमा के लक्षणों को कम किया जा सकता है। उनमें से एक उपाय है गिलय। यह अक्सर अस्थमा के रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।
गिल्ले का रस दमा के इलाज में उपयोगी है। नीम और आंवला के साथ मिलाकर इसका मिश्रण इसे और अधिक प्रभावी बनाता है। अगर आप वातारोग गठिया से पीड़ित है तो आपको गिल्ले का सेवन करना चाहिए। इसमें सूजन को कम करने के साथ साथ गठिया विरोधी गुण भी होते हैं जो कि गठिया और जोड़ों में दर्द सहित इसके कई लक्षणों का इलाज करते हैं। गिले गांठ को राहत देने के लिए अरंडी के तेल के साथ प्रयोग किया जा सकता है। गठिया के इलाज के लिए यह घी के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह रूमेटिक गठिया का इलाज करने के लिए अदरक के साथ प्रयोग किया जा सकता है। पेड़ पौधे जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके यह जानकारी हम अपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना। मेरा मनोबल बढ़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बिस्तर पर अच्छे नहीं हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप तुरंत गिलय का सेवन शुरू कर दें। पुरुषों के लिए भी गिलय एक वरदान है, क्योंकि गिलय एक कामोद्दीपक दवा है जिसकी मदद से शरीर में काम इच्छा की वृद्धि होती है। यह सेक्स इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, जिसके स्वरूप आप वैवाहिक सुख अच्छी तरह से भोग सकते हैं। दोस्तों, गिलय नेत्र विकारों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आंखों की रोशनी बढ़ा देता है और चश्मे के बिना बेहतर देखने में मदद करता है। भारत के कुछ भागों में लोग गिल को आंखों पर उपयोग करते हैं। आप गिल्ले को पानी में उबाले उसको ठंडा करें और फिर आंखों की पलकों पर लगाएं। आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई देगा। दोस्तों, गिल्ले उम्र बढ़ने के एल-अन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें उम्र विरोधी गुण है जो कि काले धब्बे, मुंह से बारीक लाइनों और झुर्रियों को कम करते हैं। यह आपकी त्वचा को उज्जवल, युवा और सुंदर रखता है। चेहरे के दाने, झाया मुंह से काले धब्बों पर गिलय के रस को लगाने से सब त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। गिलोय के अन्य फायदे। दोस्तों, गिलोय त्वचा और लीवर से संबंधित रोगों के इलाज के लिए चीनी के साथ प्रयोग किया जाता है। कब्ज के इलाज के लिए इसे गुड़ के साथ मिलाकर सेवन किया जाता है। गिलोय के पत्तों को पीसकर 1 गिलास छाछ के साथ सुबह सुबह लेने से पीलियां ठीक हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के काढ़े में शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने से भी पीलिया में राहत मिलती है। गिलोय के तने को उबाल कर बनाए गए काढ़े को ठंडा करके पीने से उल्टी से भी राहत मिलती है। गिलोय के रस का सेवन करने से दिल की कमजोरी दूर होती है और दिल के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके रस के सेवन से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया भी दूर होती है। शरीर में जलन से राहत के लिए गिलोय के रस को नीम के पत्तों और आंवला के साथ मिलाकर काढ़ा बनाएं और दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। सुबह के समय खाली पेट गिलोय का रस पीना पेट के कीड़ों के इलाज में भी उपयोगी है। सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे आगे जरूर साझा करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं वे इस वीडियो को देखें तो उन्हें काफी लाभ मिल सकता है और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करें। आज की जानकारी यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, भारत में हल्दी का महत्व सदियों से औषधीय, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वोपरि रहा है। यह केवल एक मसाला नहीं बल्कि प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो स्वास्थ्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समृद्ध करता है। पुरुषों के लिए हल्दी विशेष रूप से एक अमृत के समान मानी जाती है, क्योंकि यह शरीर को न केवल स्वस्थ रखती है बल्कि विभिन्न रोगों से बचाने में भी सहायक होती है। दोस्तों, वास्तु की माने तो हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे धन लाभ के साथ स्वास्थ्य जैसे कई लाभ हो सकते हैं। हल्दी आपके घर या वर्क प्लेस में सकारात्मक और शुभ वातावरण बनाने में मदद करती है, जिससे सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। बुरी नजर से बचाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी तरह के दुर्भाग्य को दूर करती है। वास्तु में ऐसा कहा जाता है कि हल्दी से घर के वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हल्दी की गांठ से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसे करने से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। और दोस्तों, इसी हल्दी की गांठ से आप अपनी बीवी या प्रेमिका को अपने बस में बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसे करने के बाद लोग कहेंगे कि आपके पास कोई सी जादू की छड़ी आ गई है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो।
दोस्तों, वीडियो में जानते हैं हल्दी पुरुषों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पुरुषों को रोजमर्रा के जीवन में तनाव, व्यस्तता और शारीरिक श्रम का सामना करना पड़ता है। हल्दी इन समस्याओं का समाधान प्राकृतिक रूप से प्रदान करती है। कुछ प्रमुख लाभ वीडियो में जानते हैं। आई, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन पुरुषों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है। आई, शारीरिक ऊर्जा में वृद्ध पुरुषों को दिन भर शारीरिक और मानसिक श्रम करना पड़ता है। हल्दी का नियमित सेवन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और थकावट को दूर करता है। आई, हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। पुरुषों में हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा अधिक होता है। हल्दी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में मदद करती है। यह रक्त वाहिकाओं में जमाव को रोककर हृदय को स्वस्थ रखती है। आईवी, प्रोस्टेट स्वास्थ्य में सुधार। हल्दी प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित समस्याओं को कम करने में सहायक होती है। यह प्रोस्टेट कैंसर और अन्य समस्याओं के खतरे को भी कम करती है। वी, पाचन तंत्र को सुधारना। पुरुषों के लिए पाचन तंत्र को सही रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी पाचन को बढ़ावा देती है, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करती है और पेट की अन्य बीमारियों से बचाती है। दोस्तों, अब वीडियो में जानते हल्दी के औषधीय गुण। हल्दी को एक प्राकृतिक औषधि माना गया है। इसके कुछ मुख्य गुण वीडियो में जानते हैं। आई, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। हल्दी सूजन को कम करने में मदद करती है। यह जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों की सूजन और अन्य शारीरिक समस्याओं को ठीक करने में सहायक है। आई, एंटीऑक्सीडेंट गुण। हल्दी शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करती है, जो उम्र बढ़ने और विभिन्न बीमारियों का मुख्य कारण है। आई, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण। हल्दी संक्रमण को रोकने और घावों को तेजी से भरने में मदद करती है। आईवी, डिटॉक्सिफिकेशन। हल्दी शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है।